चलिए अब आया वेक्टर का ज्ञान क्लास 11th हाउ टू रिजॉल्व द वेक्टर। हम लोग एक एक करके एक शॉर्ट वीडियो पे डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान समझिएगा, पहले से ही मैं इस चीज को समझाऊंगा। मोशनल प्लेन का सबसे मजेदार टॉपिक दैट इज द हाउ टू रिजॉल्व द वेक्टर। प्लीज क्लास ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है, कोई सा भी चीजें, ये आपको जो क्लास 11 का जो चैप्टर है ये टोटली 2D पे बेस्ड है। 2D पे बेस्ड है बेटा, इस बात में ध्यान रखिएगा। 2D पे बेस्ड है तो यहाँ पे होता है एक एक्स प्लेन, एक होता है वाई प्लेन। ठीक है, एक्स और वाई प्लेन के बिहाफ पे आपको इतना पता होना चाहिए, क्वाड्रेंट फर्स्ट है, ये क्वाड्रेंट सेकंड है, ये क्वाड्रेंट थर्ड है, ठीक है, और ये क्वाड्रेंट फोर्थ है। ये 4 क्वाड्रेंट होता है, आपको सबको ये बात पता है। ठीक है, अच्छी बात है सर, ये बात पता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा सबसे पहले एक्स और वाई का नाम लिया जाता है, जिसमें से एक्स का जो क्वाड्रेंट होता है बेटा, एक्स का जो क्वाड्रेंट होता है वो प्लस होता है और इसका क्वाड्रेंट क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, जान गए सर, ये बात समझ गए सर। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो कहीं ना कहीं इसका जो क्वाड्रेंट होगा, इसका पहले एक्स का नाम लोगे तो ये माइनस, फिर ये कौन सा होगा, वाई, दैट इज अ प्लस। तो ये हो गया प्लस माइनस वाला खेल। ठीक है, समझ गया सर। थर्ड वाले में क्या होता है, दोनों माइनस माइनस होता है सर। ठीक है, समझ गया सर। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो एक्स वाले में क्या होगा, प्लस, दूसरा वाले में क्या होगा, माइनस। तो सिंपल सी बात है, इन बातों को ध्यान में रखते हुए चीजों को समझिएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस प्लस, दूसरा क्वाड्रेंट माइनस प्लस, तीसरा है माइनस माइनस और ये है प्लस माइनस। ठीक है, पहले क्वाड्रेंट का ध्यान में रखिए। दूसरी बात, 3 एक्सिस के बारे में बात होती है, तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। एक छोटा सा टर्म है जिसको हम लोग कहते हैं यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर। ध्यान में ध्यान रखना कि अगर एक्स की तरफ अगर एक यूनिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना है तो उसको आई कैप से रिप्रेजेंट करेंगे, वाई की तरफ करना है तो जे कैप से रिप्रेजेंट करेंगे, जेड की तरफ करना है तो हमेशा किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, के कैप से करेंगे। दूसरी बात, कई बार बोर्ड एग्जाम के फॉर्मेट के हिसाब से अगर तुमसे कोई पूछे कि ये एक्स है और ये वाई है, ये एक्स है और ये वाई है, जब भी कभी जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करना होता है अक्सर इसके बीच में होता है वो, या फिर अंदर होता है या बाहर होता है, या फिर अंदर होता है या बाहर होता है। तो जब अंदर रहेगा तो क्रॉस, अंदर रहेगा तो क्रॉस, इसको कहेंगे इनवर्ड डायरेक्शन ऑफ द जेड डायरेक्शन। इनवर्ड डायरेक्शन ऑफ जेड, जेड डायरेक्शन का किधर डायरेक्शन है, इनवर्ड डायरेक्शन। और अगर इसी चीज को मैं अगर रिप्रेजेंट करूं, अगर मैं इसी चीज को रिप्रेजेंट करूं जेड एक्सिस को कुछ इस तरीके से कि मान लो ये एक्स है, ये वाई है, अगर जेड एक्सिस अगर बाहर की तरफ आ रहा है तो किसको रिप्रेजेंट करोगे, ये रिप्रेजेंट करता है आउटवर्ड को, मतलब डॉट रिप्रेजेंट द आउटवर्ड डायरेक्शन, डॉट रिप्रेजेंट द आउटवर्ड डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन का ये आउटवर्ड डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव होता है ना, जो पॉजिटिव होता है वो आउटवर्ड होता है, इसलिए पॉजिटिव हम लोग हमेशा जेड एक्सिस का ये जो वैल्यू लेते हैं, ये डायरेक्शन क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव लिया जाता है। आउटवर्ड जेड एक्सिस का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, इनवर्ड डायरेक्शन को हमेशा किस में लिया जाता है, नेगेटिव लिया जाता है। तो सिंपल से एक बात सुन लो जल्दी से। फर्स्ट कंसेप्ट में अगर तुमसे कोई बोले कि तुम एक यूनिट आगे चले हो, किधर चले हो, एक यूनिट आगे चले हो। देखो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं किसमें, 2D में, फॉर्मेशन में, 2D कंसेप्ट के हिसाब से पढ़ रहे हैं। अगर कोई बोला तुम्हें एक यूनिट चला है, अगर एक यूनिट चला है तो किधर चला है तुमने, एक्स एक्सिस की तरफ चला है तो आई कैप, अगर वाई एक्सिस की तरफ चल रहे हो तो क्या, दैट इज अ जे कैप। ठीक है, तो इसको ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर